शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र भूमि, कंकर की, शंकर की पावन धरा से चलकर कुबेरेश्वर धाम की ये पवित्र भूमि से चलकर
यीशु महापुराण की कथा सिरपुर श्रीपुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर आई है, जिसका लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बड़े धन्य भागी हैं सिरपुर के शरीर रहने निवासी। एक बार सभी सिरपुर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान मांझी विधायक स्वर्गीय ताप्ता साहेब प्रहलाद राव माधवराव पाटिल, मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव पाटिल, प्रसाद मोहन पाटिल, शुभम मंगेश पाटिल एवं श्री शिव महापुराण उत्सव समिति सिरपुर, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने इस पूरे क्षेत्र का कल्याण करने हेतु सिरपुर महाराष्ट्र में हो रही शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण करा। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव की कृपा के बिना भगवान शंकर की उदारता के बिना एक कदम चल पाना भी संभव नहीं है। चाहे जिंदगी का सफर हो, चाहे आप इस कथा को 7 दिवसीय तक लेकर जाना चाहते हो, पर जब तक मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा या उनकी दया या उनकी कृपा नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब सिरपुर महाराष्ट्र के रहवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ 7 दिन तक पंडाल में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना मिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी कृपा होती है तब जीव कदम आगे बढ़ाकर भगवान की शरणागति तक पहुंचता। किसी के मरने के बाद उसको दवा खिलाई जाती है क्या? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। खिला भी दोगे तो मरने के बाद दवा असर करेगी क्या?
किसी के मरने के बाद दवा का असर नहीं होता। दवा असर कब करती है? जीते जी। मरने के बाद दवा का असर नहीं होगा। जैसे दवा का असर मरने के बाद नहीं होता, उसी तरह भजन का असर प्राण छूटने के बाद नहीं होता। जीते जी करो। दवा खाना है तो जीते जी खाइए, और भजन करना है तो जीते जी करिए। हमारी उल्टी रीति है। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तब हम विचार करते हैं कि अब भगवान का भजन कर लेंगे। अब आप बताना जीजी हो और मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, बेटा हो, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मुख में से सारा सोफा सेट निकल गया होगा, एक भी दांत नहीं बचा होगा, हाथ कांपने लगेंगे, पाँव के घुटने चल नहीं पाएंगे, कमर से बैठा नहीं जाएगा, तब क्या शंकर का भजन हो पाएगा? मुश्किल। दवा और भजन, इन दोनों का असर जीते जी होता है। दवा भी जीते जी खा लो तो शरीर में काम आ जाएगी, और भजन भी जीते जी गा लो तो वो आखिरी तक हमारी जिंदगी में काम आता रहेगा। ये दोनों का असर। मरने के बाद की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि आप स्वर्ग गए कि नरक गए, आप कहाँ गए हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि आप जीते जी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने कुटुंब को और अपने गांव को बैकुंठ बना ले रहे हो, कैलाश बना रहे हो और स्वर्ग बना रहे हो। इतना जरूर है। सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र समिति, श्री शिव पुराण उत्सव समिति, जिस दिन से कथा लेकर आई है, उस दिन से ये समिति, ये कथा के ग्राउंड में हर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई आयोजन करती रही है। आयोजन करती रही। सिरपुर की ये शिवपुराण उत्सव समिति कभी दीपावली महापर्व मनाई, कभी शिवरात्रि मनाई, कभी उत्सव मनाया उसने, कभी कोई उत्सव मनाया। Guests are coming in 30 minutes. You're ready, na? Ready. Okay, music check, food check, ice. इस समिति ने इस पवित्र भूमि पर उत्सव मनाते रहे। और हमारा इस समिति से निवेदन है, ये शिव महापुराण समिति से निवेदन है, ये कथा होने के बाद आपकी समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो एक ग्रुप ऐसा बने कि सनातन धर्म का कार्य करे। सिरपुर महाराष्ट्र की यह समिति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के रूप में सिरपुर महाराष्ट्र के रूप में इतनी आगे बढ़कर कार्य करे कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति गरीब है, परेशान है, कष्ट में है, उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर एकजुट होकर करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में बेलपत्री के वृक्ष कम हैं तो बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करें। अपने सिरपुर क्षेत्र में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी नहीं है तो उसकी व्यवस्था करी जाए।
अपने सिरपुर क्षेत्र में कोई आसपास के क्षेत्र में शंकर जी का मंदिर छिन्न हो गया, टूट फूट गया, उसमें रंगाई नहीं है, पुताई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अपनी ये सिरपुर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप वहाँ जाकर थोड़ा सा आपस में एकत्रित कर कर उस मंदिर की रंगाई और पुताई भी करवाकर उसकी व्यवस्था करें। ये हम स्वयं करें। और आपकी समिति के जो पदाधिकारी गण हैं, आज से हमने भी ऐसा क्रम बना दिया कि जितनी जगह कथा करेंगे वहाँ की जो समिति होगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप के नाम से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उस शहर के नाम से उसका पंजीयन बिटले सेवा समिति सीहोर में करवाएंगे। आप बिटले सेवा समिति का एक अंग बनते चले जाएंगे, जिससे कभी आपके क्षेत्र में कोई कार्य है, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके पास में धन नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, आपकी समिति से संपर्क करेंगे, समिति सीहोर संपर्क करेगी और उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिटले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत आगे बढ़ना है, उच्च कुल में है, उनको वजीफा भी नहीं मिल सकता, अच्छे परिवार से हैं, तो वो किसी के आगे जाके हाथ भी नहीं फैला सकते और उनके बच्चों को आगे बढ़ना। छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक मालेगांव में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक छत्रपति संभाजी नगर में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संस्थाओं को बिटले सेवा समिति से जोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याध्ययन करना चाहते हैं, जो सनातनियों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, वो समिति से संपर्क करके पहले ग्रुप से संपर्क करेंगे, ग्रुप समिति से संपर्क करेगा और ऐसे हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सब अग्रण्य खड़े रहें। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए हमने इतनी कथाएं करी हैं, पर सिरपुर जैसा उत्साह सिरपुर के बच्चे बच्चे का उत्साह नहीं देखा है। ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिला। पूरा सिरपुर का एक एक व्यापारी, एक एक बच्चा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे हमने पहले कहा था कि पहले राष्ट्र उसके बाद कास्ट। सबसे पहले है राष्ट्र, फिर है कास्ट। कास्ट मतलब जाति, ये बाद में, पहले अपने राष्ट्र की मजबूती है। आज इस सिरपुर की पवित्र कथा का लाभ जो आप और हम ले रहे हैं, पूरा सिरपुर का एक एक बच्चा, एक एक जीजियां, एक एक बहनें, एक एक भाई इस सिरपुर की इस कथा के आयोजन के सफल बनाने के लिए बच्चे बच्चे रोड पर खड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं। होगा भजन करो। अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा। कोई लाइन टूट गई होगी तो वो चालू कर देंगे। दवा का असर जिंदा रेते में हो सकता है, भजन का असर जिंदा रेते में हो सकता है। मरने के बाद की आपकी और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कहां होंगे।
पर जहां होंगे वहां हमारे शिव को याद कर रहे होंगे, इतना जरूर है, बस इतना। हमारे शंकर को, हमारे ओघड़ी को, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का स्मरण कर रहे होंगे। शिव की भक्ति को अपने भीतर उतार रहे होंगे। एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि, साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज। संत श्री नामदेव जी बैठे हुए, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए विराज। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आ गया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी, आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, स्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे। कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, हर एक में भगवान को देख रहे हो। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है? उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, आप कहोगे कि हरि विठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे रामकृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते। गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं। पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे, प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया।
मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता जाए। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप